तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते। daughter of Nimrud. अल्लाह तबारक व ताला हर दौर में अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता रहा है। अल्लाह के ये मुंतखब बंदे कई बार मुश्किल तरीन आजमाइश से दो चार हुए और अपनी ईमानी कुव्वत और इरादे से कामयाब व कामरान रहे। दरअसल जन्नत के रास्ते को अल्लाह ने मुख्तलिफ आजमाइशों से घेरे रखा है ताकि जो वाकई जन्नत का ख्वाहिशमंद हो वो उन आजमाइशों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करके अजीम मंजिल को छू सके। उन बंदों में मुश्किल तरीन और सख्त आजमाइश से गुजरने वाली एक शख्सियत का नाम राजा है, जो तारीख के जालिम व जाबिर तरीन बादशाह नमरूद की बेटी थी। नमरूद दरअसल कदीम इराक का बादशाह था जो बड़ा ही जालिम था और लोगों से अपनी परस्तिश करवाता था। उसकी सल्तनत दुनिया के वसी हिस्से में फैली हुई थी, लिहाजा मशहूर है कि पूरी दुनिया पर बादशाहत सिर्फ 4 बादशाहों ने ही की है, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन मोमिन थे, जबकि बुख्त नसर और नमरूद काफिर था। लोग नमरूद के खौफ से लरसते थे। इराक के लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं की इबादत किया करते थे, जिन्हें वो चांद, सितारे और सूरज की तरफ मंसूब किया करते, और उनमें सबसे बड़ा नमरूद को माना जाता था। नमरूद का दावा था कि वो जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जो शख्स भी उसकी खुदाई से इनकार करता वो उसे या तो सूली पर चढ़ा देता या जिंदान में कैद करवा देता। उसने इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और गुरूर और तकब्बुर में डूबा रहा। लिहाजा अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया। दरअसल हजरत इब्राहीम के ज़माने में लोग पत्थरों की मूर्तियां बनाया करते थे और शहर के हर इलाके और चौक चौराहों पर एक बुत मौजूद होता था। लिहाजा हजरत इब्राहीम एक दिन उनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए और उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया। अलबत्ता उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दी। लोगों ने जब अगली सुबह बुत कदे में उन टूटे हुए मूर्तियों को देखा तो शदीद गुस्सा हुए और नमरूद को इत्तला दी कि यह गुस्ताखी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स कर सकता है, वो जो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है और नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है, और वो शख्स तारीख का बेटा इब्राहीम है। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में मौजूद लोगों ने हजरत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक क्यों किया है? इस पर हजरत इब्राहीम ने कहा, यह तुम्हारे उस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ा तो उसके कंधे पर है। या तुम लोग अपने उन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? इस पर लोगों ने कहा कि ए इब्राहीम, हम उनसे कैसे पूछें, ये तो बोल ही नहीं सकते। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हो जो न तुम्हें नफा दे ना नुकसान पहुंचाएं? अफसोस है तुम पर और उन बुतों पर। हजरत इब्राहीम की बातें सुनकर बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को तस्लीम किया। हजरत इब्राहीम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग आपकी पुख्ता दलाइल और अच्छी गुफ्तगू की वजह से तेजी से मुसलमान होने लगे। इस तरह मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। नमरूद ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का चर्चा सुना तो वो सोचने लगा कि इस तरह अगर इब्राहीम के पैरोकारों में इजाफा होता रहा तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम को कैद खाने में बंद कर दिया गया। रिवायतों के मुताबिक हजरत इब्राहीम को 40 दिनों तक जेल में बंद रखा गया
اور پھر نمرود نے حضرت ابراہیم کو بطور سزا آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے حکم سے شہر کے وسط میں ایک 4 دیواری قائم کی گئی جس کی بلندی 100 گز تھی۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے اور کوئی پرندہ بھی فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔ اب نمرود کے سپاہی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کس طرح اس آگ میں ڈالا جائے، لہذا شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور اسے بنانے کی ترتیب بھی سکھائی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنیق وہی تھی جسے شیطان نے کوفہ میں بنایا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور آپ کو منجنیق میں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم اس دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے تو اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ فوراً حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت پوری دنیا کی آگ 3 دنوں تک ٹھنڈی رہی اور اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو چھپکلی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم آیا ہے، اور میڈک دور سے منہ میں پانی لیے آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے، لہذا میڈک کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بہرحال جب نمرود نے ایک بلند مینار پر چڑھ کر آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابراہیم پھولوں پر بیٹھے اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور آپ کے گرد آگ بجھ گئی ہے۔ اب نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے پتھر ہوا میں ہی معلق ہو گئے اور بادل کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ بادل خدا کے حکم سے آگ پر برسنے لگی۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو حصہ گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ روایتوں کے مطابق نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصوں اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام رازا یا سکا لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام ازورت بتایا گیا ہے۔ رازا کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور دنیا کی ہر آرام و آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعووں سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندیدگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کبھی اتنی ہمت نہ کرتی کہ اپنے باپ کے خلاف بول پائے۔ رازا کے دل میں ایک خلا تھی جسے دنیا کی کوئی دولت بھی پر نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ حقیقی خدا کے بارے میں سوچا کرتی اور غور و فکر کرتی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور حق کا پیغام سنایا تھا تو رازا اس وقت وہیں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا، اور نمرود کے ظلم کے اس ماحول میں یہ رازا کے لیے ہدایت کی سبب بن گئی۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر حقیقی ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہونے لگا۔
जब एक दिन राजा ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा है, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान उभर कर सामने आई। उसने अपने बाप से उस मीनार पर जाने की इजाजत मांगी जहां वो हजरत इब्राहिम को देख सके। चुनांचा नमरूद ने उसे वहां जाने की इजाजत दे दी। राजा उस बुलंद मीनार पर खड़ी हुई और उसने बेसाख्ता आवाज दी कि ए इब्राहिम, मैं तेरे वहदहू ला शरीक खुदा पर ईमान लाती हूं। जब नमरूद को अपनी बेटी की ये हरकत मालूम हुई तो नमरूद आग बगोला हो गया और गजबनाक होकर अपनी बेटी से कहने लगा कि तू इब्राहिम के दीन से फिर जा, वरना तेरे ऊपर अपना कहर नाजिल करूंगा। उसने राजा को खूब डराया और धमकाया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ने उसके दिल से डर और खौफ को ख़त्म कर दिया और उसने हर अजियत और मुश्किल उठाने का फैसला कर लिया। नमरूद जब राजा को समझाने पर आजिज हो गया तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने राजा को धूप में लिटाकर उनके हाथों में मेखें ठोक दी। राजा ने इस तकलीफ में अपने रब को पुकारा। लिहाजा अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस बंदी को सही और सलामत इब्राहिम तक पहुंचा दो। लिहाजा जिब्राइल ने राजा को हजरत इब्राहिम की खिदमत में पहुंचा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और राजा को लेकर शहर बाबुल से हिजरत कर गए और किनान में जा बसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कनीज कतूरा से आपके एक बेटे मदियन थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने राजा की शादी अपने बेटे मदियन के साथ कर दी। अल्लाह ने मदियन की नस्ल में खूब बरकत दी और उनकी नस्ल खूब फली फूली, जिसे बनु कतूरा कहा जाता है, और इस खानदान में बहुत सारे अंबिया कराम पैदा हुए। नमरूद की बेटी का यह किस्सा मजबूत ईमान की एक मिसाल है, जिसने हुकूमत और ऐशो इशरत को ठुकराकर खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने का फैसला किया, बावजूद इसके कि उसे मालूम था कि ईमान की ये राह मुश्किल और अजियतों से भरी है, लेकिन उसे अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। राजा के इस कामिल यकीन और पुख्ता ईमानी ने उसे बुलंद दर्जा पर फाइज किया और उनकी जिंदगी अहले ईमान के लिए एक मिसाल बन गई कि हकीकी ईमान में दुनियावी आसाइश महज एक दिखावा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। रिवायतों के मुताबिक राजा ने अपनी आखिरी सांसें भी अल्लाह के जिक्र। तो ये था एकदम बेहतरीन वीडियो, डॉटर ऑफ नमरूद। ये किस्सा मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता इस किस्से की क्या हकीकत है, पर ये किस्सा सच में हमारे ईमान को और मजबूत करता है, क्योंकि वो अपनी सारी ऐशो आराम की जो जिंदगी थी, शहजादी थी वो, लेकिन उसने वो सब कुछ ठुकरा दिया क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये दुनिया बस आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये यकीन अगर हो जाए इंसान को तो हर चीज उसको आसान लगे दुनिया में, उसे आखिरत की जो मुश्किल है, जो मुसीबत है, जो आजाब है, बड़ा और भयानक लगे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर ये यकीन हो जाता है तो हमारी दुनिया आसान तो पहले से ही है, पर अल्लाह और आसान कर देता है। तो ये वीडियो बस हमारे ईमान को ताजा और हमारे यकीन को और अल्लाह से मजबूत करने के लिए था। एकदम बेहतरीन वीडियो, अच्छे से इन भाई ने स्टोरी बताई। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही हक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।